नमो नारायण मित्रों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कहानी। मल्हार नामक एक ब्राह्मण युवक था जो बहुत गरीब था। सूखी लकड़ियाँ जंगल से बीनकर वह गांव में बेचता था, तब जाकर उसका निर्वाह होता था। कई दिनों तक बरसात होने के कारण एक दिन उसे बेचने के लिए सूखी लकड़ियाँ नहीं मिली। परेशान होकर वह पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने नज़र उठाकर देखा तो सामने से बाघ आ रहा था। साक्षात मृत्यु को सामने देख ब्राह्मण ने सोचा, मरना तो है ही, क्यों न बुद्धि से काम लो। कहते हैं यदि कोई जानवर को न छेड़े तो वह भी चुपचाप चला जाता है। ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने बाघ को देखकर भी उसे अनदेखा कर दिया और गंभीर मुद्रा में अपनी पोथी पत्रा लेकर बैठ गया। बाघ ने सोचा, मुझे देखकर तो हर कोई थर थर कांपता है, लेकिन वह जरा भी भयभीत नहीं है। जरूर इस वो युवक में कोई विशेष योग्यता होगी, तभी मुझे देखकर भी यह भयभीत नहीं है। उधर मल्हार का डर के मारे बुरा हाल था। तभी बाघ उसके पास जाकर बोला, ब्राह्मण देव, आप यह क्या कर रहे थे? आपके जनेऊ से मैंने आपको पहचाना। ब्राह्मण दिल थामकर बोला, हे वनराज, आपको प्रणाम है। मैं आपका कुल गुरु हूँ। हमारे पिता दादा परदादा सभी आपके कुल गुरु रहे हैं, पर पत्री में देख रहा हूँ कि आपके कुल में से किसी ने भी दक्षिणा नहीं दी। इसी कारण सभी नरक में दुख भोग रहे हैं। यह जानकर बाघ को बहुत दुख हुआ। वह भीगे हुए स्वर में बोला, आप कोई उपाय बताएं कि उन्हें कैसे नरक से मुक्ति मिलेगी। मल्हार घबराकर बोला, दक्षिणा दे दो, सबको मुक्ति मिल जाएगी। बाघ बोला, मैं सुबह सुबह यहाँ बरगद के पेड़ के नीचे दक्षिणा रख जाऊंगा, आप ले लेना, प्रणाम। इस तरह वह तेजी से कटीली झाड़ियों में गुम हो गया। एक रात लेटे लेटे मल्हार को बाघ के आखिरी शब्द याद आए, मैं दक्षिणा बरगद के पेड़ के नीचे रख जाऊंगा, आप ले लेना। उसने सोचा, चलकर देख लेने में हर्जी क्या है। इस विचार के आते ही वह सो न सका और सुबह सुबह उसी घने जंगल में जा पहुंचा। काफी ढूंढने के बाद उसे बरगद की कोटर में चमक दिखी। ढेरों हीरे, चांदी व सोने के गहनों से कोटर भरा पड़ा था। उसने जल्दी से वे गहने उठा लिए। अब उसके मन में छल आ गया। उसने उसकी गुफा का पता लगा लिया। उसे लगा कि बाघ की गुफा में तो राहगीरों की दौलत का ढेर लगा होगा जिन्हें बाघ ने मारा है। एक दिन जब बाघ धन्यवाद कहने के लिए उससे मिलने वाला था तो उसने पहले से ही तय कर शिकारी के हाथों उसे मरवा दिया। मरते वक्त बाघ बोला, धोखेबाज दोस्त से दुश्मन कहीं अच्छे होते हैं। जो हमारा भला करते हैं उनके साथ हमें कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। विश्वासघात से बढ़कर कोई पाप नहीं है। राधे कृष्ण दोस्तों।